नमस्कार, मैं हूं कुमार अनिल। महात्मा गांधी की आत्मकथा सत्य के साथ मेरे प्रयोग, इसकी 32वीं कड़ी लेके मैं उपस्थित हूं। पिछली कड़ी में हमने देखा कि प्रिटोरिया में गांधी जी ईसाई धर्म के अनेक पंथों से, अनेक समूहों के संपर्क में आए और उसमें जो प्लीमथ ब्रदरन थे उनसे उनकी असहमति हुई। ईसाई धर्म की जो व्याख्या वो कर रहे थे उसको उन्होंने मानने से इनकार कर दिया। और हालांकि गांधी जी यहाँ लिखते हैं कि इन एक समूह की जो व्याख्या थी, इसके कारण वो ईसाई धर्म के बारे में कोई गलत धारणा नहीं बनाएंगे। वो तो अभी लिख ही रहे हैं, कह ही रहे हैं कि अभी धर्मों को जानना है, अभी ठीक से उन्होंने जाना नहीं है। तो ये सब बात हम पिछली कड़ी में कर चुके हैं। आज हम बात करेंगे कि उसके बाद गांधी जी, यहीं से गांधी बनने की शुरुआत हुई। गांधी जी कैसे बागी हो गए और उन्होंने पहला भाषण भी दिया, पहला संगठन बनाने की कोशिश की और गांधी के जीवन में एक बड़ा परिवर्तन, वो एकदम से एक मोड़, ऐसा मोड़ आ गया जो उनको गांधी बनाने की तरफ ले गया। तो हुआ ये कि जैसे नेटाल में वहाँ पर सेठ अब्दुल्ला का महत्व जो था, तो वही महत्व प्रिटोरिया में यहाँ पर एक सेठ थे, सेठ तैयब हाजी खान मोहम्मद। तो इनका भी बड़ा महत्व था और जितने भी हिंदुस्तानी थे वो किसी भी धर्म के हों, किसी भी प्रदेश के हों, सभी इनकी इज्जत करते थे और इनके बिना कोई सार्वजनिक काम प्रिटोरिया में नहीं हो सकता था। तो गांधी जी ने पहले हफ्ते में ही इनसे परिचय कर लिया था। उसके बाद ये सब जब देखा इन्होंने, उसके बाद उन्होंने एक प्रस्ताव रखा। सेठ हाजी मोहम्मद खान साहब के सामने इन्होंने एक प्रस्ताव रखा कि हिंदुस्तानियों के बारे में वो अध्ययन करना चाहते हैं और जो हिंदुस्तानियों की यहाँ स्थिति है, थोड़ा बहुत जो उन्होंने समझा है, तो उसमें बदलाव संभव है। इसका प्रयास हम सबको करना चाहिए। तो इसकी शुरुआत कैसे की जाए, इसके लिए वो चाहते हैं, आपकी मदद चाहते हैं। तो वो जो हाजी खान मोहम्मद साहब थे, उन्होंने सहर्ष स्वीकार किया गांधी जी का प्रस्ताव और उसके बाद एक सभा आयोजित हुई। पहली सभा आयोजित हुई जिसमें गांधी जी को भाषण देना था। हमने देखा था कि विलायत में जब पहली बार वो एक छोटे से समूह में, कमरे के भीतर 5, 6, 7 लोगों के बीच जब वो बोलने के लिए खड़े हुए तो वहाँ बोल नहीं पाए थे, अंत तक नहीं बोल पाए थे। लंदन में लौटते लौटते तक भी वो भाषण नहीं दे पाए थे, लेकिन दक्षिण अफ्रीका में ही उन्होंने पहला भाषण भी दिया। तो उसके बाद में सभा आयोजित की गई और जो सभा थी वो सेठ हाजी मोहम्मद जसूब साहब के यहाँ थी। तो ये भी वहाँ पर प्रभावशाली व्यक्ति थे। इनके नाम भी एक सिफारिशी पत्र भी था गांधी जी के पास। तो इन्हीं के यहाँ सभा हुई और सभा में हिंदू भी आए, मुस्लिम भी आए और ये हिंदुस्तान के विभिन्न प्रदेश के लोग आए। हिंदू वहाँ प्रिटोरिया में कम थे, मुसलमान वहाँ पर ज़्यादा थे। तो ये सारे लोग आए लोग वहाँ पर और सभा हुई और गांधी जी ने पहला भाषण दिया। उसकी पहले खूब तैयारी इन्होंने कर ली थी। पहला भाषण दिया और बिना रुके हुए भाषण दिया और पूरा वैचारिक संघर्ष भी खड़ा किया और आगे के लिए एक कार्यक्रम भी दिया और अपना जो योगदान वो करेंगे बिना पैसे लिए हुए, वो भी उन्होंने घोषणा की और ज़बरदस्त असर पड़ा। यहाँ पर एक वैचारिक लड़ाई जो वहाँ के हिंदुस्तानी थे उनसे उन्होंने छेड़ा। वहाँ के व्यापारी ये कहते थे कि व्यापार में सत्य नहीं हो सकता है, व्यापार में सत्य का काम नहीं है। गांधी जी तो हमेशा सत्य की बात करते थे, तो हर जगह इनकी बहस हो जाती थी कि सत्य के लिए लड़ना, सत्य क्या है। अब व्यापारी जो हैं वो कहते थे कि अरे वो सत्य को छोड़ दीजिए, सत्य जो है वो धर्म की चीज़ है और व्यापार को वो व्यवहार कहते थे और ये कहते थे कि व्यवहार और धर्म दोनों एक नहीं हो सकता है। व्यापार और सत्य, व्यापार और धर्म दोनों एक साथ नहीं चल सकता है। धर्म एक अलग चीज़ है और व्यापार में तो सत्य नहीं चल सकता है। गांधी जी ने इसका जोरदार खंडन किया। खंडन करते हुए उन्होंने कहा कि आप व्यापारी जो हैं, हिंदुस्तान के लोग यहाँ जो हैं, आप पर दोहरी जिम्मेदारी है। कुछ लोगों के चलते पूरे हिंदुस्तानियों को गलत नज़र से देखा जाता है और परेशानी उठानी पड़ती है। तो हमें बदलना पड़ेगा, इसके लिए आपको प्रयास करना पड़ेगा। सत्य जो है,
उसको स्वीकार करते हुए आगे लड़ना पड़ेगा। गांधी जी ने ललकारा उस सभा में। और एक पूरा एक वो ऐसा नहीं कि जैसे अभी होता है वो एकदम से सड़क पर उतर के प्रदर्शन करने लगे। शुरुआत तो वैसे नहीं हो सकती थी, और वो भी बात हो रही है 1890 और 1900 के आसपास की जब बात हो रही है, तो 100 साल, 125 साल पहले की बात हो रही। तो उस समय ऐसी स्थिति नहीं थी। लेकिन सभा हुई, सभा होने से ही एक हलचल मच गई पूरे प्रिटोरिया में। और वो वहाँ पर गांधी जी ने अपना वो व्यापारियों से अपना जो मतभेद था, वैचारिक एक वो लड़ाई छिड़ी। और साथ में उन्होंने कुछ प्रस्ताव भी दिए। प्रस्ताव ये दिया कि एक मंडल की स्थापना की जाए, और दूसरा प्रस्ताव ये था कि ऐसी सभा हर महीने या हर हफ्ते की जाए, और तीसरा प्रस्ताव ये था कि जो भी अंग्रेजी सीखना चाहते हैं वो उनको वो सिखाएंगे, और उनके घर जाके भी सिखाएंगे अंग्रेजी, क्योंकि अंग्रेजी वहाँ बहुत कम इक्के दुक्के लोग ही थे जो अंग्रेजी बोल सकते थे, समझ सकते थे, अंग्रेजी नहीं जानते थे। इसके अलावा उन्होंने साफ सफाई पर जोर दी, क्योंकि भारतीय जो थे अपेक्षाकृत गंदा रहते थे, तो साफ सफाई इस पर उन्होंने जोर दिया अपने भाषण में। और फिर कहा कि हम सब मिलके मंडल के जरिए हम अर्जियां भेजेंगे अंग्रेज अधिकारियों को, वहाँ दक्षिण अफ्रीका के अधिकारियों को अर्जियां भेजेंगे, उनसे संवाद करेंगे, उनके साथ जाके सीधा मिलके अपनी समस्याओं पर बात करेंगे। ये हुआ। तो गांधी जी ने वो वहाँ जो स्थिति थी भारतीयों की, उससे उन्होंने समझौता करने, झुक कर रहने से इनकार कर दिया, बागी हो गए गांधी। एक और बड़ा काम गांधी जी ने यहाँ किया, वो जो उनकी अपील थी, वो अपील ये थी उस सभा में कि चाहे हिंदू हो, मुसलमान हो, ईसाई हो, चाहे वो गुजराती हो, पंजाबी हो, सिंधी हो, वो मद्रासी हो, कहीं भी किसी भी प्रदेश के हो, किसी भी धर्म के हो, सारे हिंदुस्तानियों को आपसी मतभेद भुलाना होगा। इस पर उन्होंने काफ़ी जोर दिया, जो आज भी बहुत ज़रूरी है। आज भी ये जो धर्म के नाम पर झगड़ा फैलाने वाली राजनीति आ गई है, ऐसे संगठन खड़े हो गए। संगठन तो थे तब भी, पहले भी थे, लेकिन आजकल वो संगठन काफ़ी सक्रिय हो गए हैं। पूरे स्वतंत्रता आंदोलन को एकदम से महत्वहीन और बेकार बताने में लगे हुए हैं। तो वो नफ़रत की राजनीति जो है, वहाँ पर उन्होंने कहा कि आपस का नफ़रत, आपस का जो भेदभाव है, उसको भुला करके हम सबको एकजुट होना पड़ेगा। ये पहली सभा में जब उन्होंने कहा तो काफ़ी असर हुआ, लोग बहुत खुश हुए, लोगों को एकदम से नई चीज़ दे दी गांधी ने। पहली बार दक्षिण अफ्रीका में सारे हिंदुस्तानियों को एक जगह उन्होंने जमा किया था, और वो भी राजनीतिक मकसद से। तो सबको बहुत अच्छा लगा। उसके बाद में गांधी जी लिखते हैं कि सिर्फ 3 लोग अंग्रेजी सीखने के लिए तैयार हुए, 2 मुसलमान थे और 1 हिंदू थे, और तीनों की शर्त थी कि आपको मेरे घर आके पढ़ाना होगा। और पैसा तो मिलना नहीं था, लेकिन गांधी जी का धीरज देखिए, वो तीनों के यहाँ जाते थे। कई बार ऐसा होता था कि वो तीनों के पास, किसी के पास समय नहीं है, तो वो इंतज़ार करते थे कि जब वो फुर्सत उनको हो जाए तब पढ़ाएंगे। उसमें से 2 ने तो बहुत अच्छी प्रगति कर ली, जो अंग्रेजी में अब पत्र व्यवहार भी कर सकते थे, बात भी कर सकते थे। और उसमें से 3 में से 1 हजाम थे, सैलून उनका था। तो वो तो सिर्फ इतना ही चाहते थे कि ग्राहकों से अंग्रेजी में टूटी फूटी बात करके काम चला सकें, तो उतना उन्होंने सीखा। तो ये करना शुरू किया। इसके अलावा एक काम और गांधी ने, बड़ा काम वो किया कि उन्होंने दक्षिण प्रिटोरिया में जो ब्रिटिश अधिकारी थे उनसे जाके उन्होंने संपर्क किया, और वो उनका बहुत प्रभाव नहीं था प्रशासन पर, लेकिन उन्होंने कहा कि हम जितना मदद संभव होगा हम मदद करेंगे। उसके बाद उन्होंने भारतीयों के साथ जो पत्र व्यवहार हुए थे, भारतीयों ने जो शिकायत की थी उससे पहले, वो सारे पत्र दिए गांधी जी को पढ़ने के लिए, और उससे गांधी जी को पूरी स्थिति की जानकारी और भी मिली, और ये उनको आगे बड़ा मदद पहुंचाया, ये अध्ययन जो था। उसके बाद गांधी जी ने रेलवे के अधिकारियों को पत्र लिखा, लगातार कई पत्र उन्होंने लिखे, और नियमों का हवाला दिया कि रेलवे का जो नियम है, उस नियम के आधार पर ही आप भारतीयों को ऊंचे दर्जे का टिकट देने से इनकार नहीं कर सकते, सेकेंड या फर्स्ट क्लास का टिकट देने से। उसका असर ये हुआ कि रेलवे अधिकारियों ने स्वीकार किया
कि हम ऊंचे दर्जे का टिकट देंगे, लेकिन एक लगा दिया उसमें, लेकिन वो जो आएंगे हिंदुस्तानी टिकट लेने उनको अच्छे कपड़ों में होना चाहिए। अब अच्छे कपड़े का फैसला कौन करेगा? वो तो स्टेशन मास्टर करेगा या टिकट जो देने वाला है वही करेगा, दूसरा तो कोई कर नहीं सकता है। तो ये अधूरी मतलब एक सफलता थी, लेकिन तब भी इससे एक बात तो निकल के आ गई कि अगर आप संगठित हों, अगर आप प्रयास करें तो परिणाम अच्छा होगा, सफलता मिलेगी। ये छोटी सी एक सफलता की किरण दिखाई दी गांधी जी को, सफलता की एकदम मध्यम किरण, एकदम छोटा सा दिया एक तो जल गया गांधी जी के हृदय में कि अगर हम प्रयास करेंगे तो उसका परिणाम जरूर अच्छा होगा। गांधी जी ये सब करते रहे और उनके दिमाग में तो शुरू करते हुए भी था कि 1 साल ही रहना है या जब तक मुकदमा चलेगा तब तक रहना है, लेकिन गांधी जी की नियति तो कुछ और थी। गांधी जी लिखते हैं कि ईश्वर ने उनसे उनके बारे में कुछ और सोच रखा था, वो हम आगे बात करेंगे। तो इस तरह हमने देखा कि गांधी जी पहली बार किस तरह से बागी हुए, विरोध का झंडा उठा लिया, सारे हिंदुस्तानियों को एकजुट करके धर्म और प्रांत और भाषा ये भेद भुला करके लोगों को संगठित किया और अपना वो सत्याग्रह या आंदोलन जो भी कहें उसकी शुरुआत वहाँ से उन्होंने कर दी, पहली शुरुआत। तो इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद।